हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा ओझाई ओझाई बताऊंगा। ओझाई सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या का ओझा बना दूंगा। ओझा ऐसा मंत्र दूंगा जो आप एक झाड़ में पकड़ लीजिएगा। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो बिहारी मैथ में आप लोगों का स्वागत है। ध्यान से देखते रहिए। देखिए यहाँ पहले है सम संख्या। पहले हम बताते हैं सम संख्या। देखिए सम संख्या है, सम संख्या इसको कैसे पकड़ेंगे। तो सम संख्या पकड़ने के लिए तो बच्चा से हम लोग पढ़े कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो ये तो छोटी संख्या पर ना है, छोटा में पढ़े थे तो छोटा वाला संख्या को चुन लीजिएगा। लेकिन जब बड़ा संख्या आएगा तो क्या कीजिएगा, क्योंकि आप बड़का हुआ आप हो गए। बच्चा में पढ़े थे कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे पढ़े थे 2, 4, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। इसी तरह ना पढ़े थे। लेकिन यदि बड़ी संख्या आपको भेटा जाए तब क्या कीजिएगा, जैसे यहाँ लिख दिया है। देखिए यह इतनी बड़ी संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,48,678। तब पूछा जाए कि सम संख्या है कि ना से बताइए, है ना। फिर लिख दिया 2,48,677, 2,48,676, है ना। तो बड़ी बड़ी संख्या, तो इसके लिए बस 5 मंत्र है। 5 उंगली में 5 मंत्र। अंतिम अंक देखेंगे 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है। ये पांचों मंत्र से झाड़िए इसको। ये 5 मंत्र है, 5 उंगली का 5 मंत्र। 0, 2, 4, 6, 8। ये पांचों मंत्र देखना है कहाँ, अंतिम में। कहाँ देखना है, अंतिम अंक में। कितनों बड़ी संख्या उससे मतलब नहीं है, उसको अंतिम अंक देखेंगे। तो देखिए अंतिम अंक 8 है तो यह सम संख्या है। अंतिम अंक 7 है तो सम संख्या नहीं है। अंतिम अंक 6 है तो सम संख्या है। बस ये पांचों ट्रिक्स में से ये पांचों जो मंत्र दिए हैं इसी से इसको झाड़ के देखिए कि अंतिम में मिल रहा है। तो हाँ, तो मिल रहा है तो सम संख्या है। अब भाग लगा करके देख लीजिए, यह पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि यह मंत्र है, झाड़ा हुआ, झाड़ने वाला मंत्र है। अब देखिए यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ लिखा हुआ यह 27,860। तो ये सम संख्या है कि ना। बस पांचों मंत्र लेकर झाड़िए इस पर कि 5 गो मंत्र 0 में है, इसमें तो है, तो सम संख्या है, कोई नहीं इसको रोक सकता। अब देखिए ई कह रहा है कि इतना बड़ा संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट का है। अब 7 डिजिट 8 डिजिट कर देते हैं, अब बड़ा कर देते हैं। देख लीजिए अभी सम संख्या है, झाड़िए तो पांचों मंत्रवा से। 0, 2, 4, 6, 8 है कहाँ से, इकाई अंशान पर 3 है, चुट्टाई 3 है, ये सम संख्या नहीं है। तो बस सम संख्या के ही समझने का तरीका है कि बड़ा से बड़ा संख्या है उसको 5 मंत्र याद रखिए, बस झाड़ दीजिए। पड़ गया तो सम संख्या, न पड़ा तो बात खत्म, उसको हटाइए। अब है विषम संख्या। अब है विषम संख्या। विषम संख्या आपको बताते हैं। विषम संख्या क्या है मंत्र भाई, विषम विषम संख्या। विषम संख्या का मंत्र क्या है जी, देखिए विषम संख्या है ना। विषम संख्या बोलिए, विषम बहुत है तो संख्याएं हो गया, एक है तो संख्या हो गया। तो विषम संख्याएं, तो बच्चा में पढ़े थे कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, नहीं सॉरी 5 हो गया, 7 हो गया। इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। लेकिन इसमें फिर बड़ी संख्या भेटा जाए तो क्या कीजिएगा, क्योंकि आप तो बड़ा हो चुके हैं। तो देखिए उसके लिए मंत्र है 1, 3, 5, 7, 9। इसमें भी 5 मंत्र है, 1, 2, 3, 4, 5। इस पांचों मंत्र से झाड़िए इकाई अंक को। इकाई अंक से मिलता है तो वह विषम संख्या, नहीं मिलता है तो नहीं है। अब देखिए लिखा हुआ यहाँ 407। देखिए तो पांचों मंत्र, यह होना चाहिए अंतिम अंक। अंतिम अंक होना चाहिए, अंतिम अंक में होना चाहिए, अंतिम अंक। तो 7 है ना अंतिम अंक, यहाँ मंत्र में है ना 7, विषम संख्या। अब यहाँ दे दिया 9। अब देखिए अंतिम अंक 9 है ना। तो ये पूरे इतना को संख्या जो है वह विषम संख्या, भाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हुआ विषम संख्या का मंत्र। याद रखिए, बस ये 5 डिजिट याद रखिए,
1 3 5 7 9। अब झाड़िए, हो गया विषम संख्या, जहां पड़ गया विषम संख्या। अब है भाज्य संख्या। अब है भाज्य संख्या, बताते हैं भाज्य संख्या। अब देखिए, यह है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या पढ़े थे, वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावे अन्य संख्या से भी भाग लगे, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, सबसे छोटी छोटी संख्या भाज्य संख्या 4 होता है, याद रखिएगा, 4 होता है। उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 14 है, 15 है, बहुत है। तो इसमें अब क्या करेंगे हम, किसमें देखिए कम से कम 3 संख्या से भाग लगना चाहिए, कम से कम। तो इसमें 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 4 लग गया, तो भाज्य संख्या हो गया। इसमें भी कम से कम 3 संख्या से भाग लगना चाहिए, 1 से, 2 से और 6 से। और 8 में कैसे लगेगा, 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से लगेगा, या 8 से भी लगेगा। तो अति सुंदर, कम से कम 3 गो से लगना चाहिए, बढ़ गया था और सुंदर को भाज्य संख्या है। 9 में भी भाग लगेगा, 1 से लग जाएगा, 3 से लगेगा, 9 से, तो भाज्य संख्या है। 10 में भी लग जाएगा, 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 5 से लग जाएगा, 10, 4 गो संख्या था, अति सुंदर। 12 में लग जाएगा, 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से, 4 से, 6 से, 12, अति सुंदर। ये सब भाज्य संख्या है। 15 में, 14 में 1 से, 2 से, 7 से, 15 में 1 से, 3 से, 5 से, 15 से, अर्थात कि वैसा संख्या जिसमें कम से कम 3 संख्या से भाग लगे, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। 3 संख्या चाहे जो हो, 2 संख्या तो मिलेगा ही, एक और एक स्वयं, तीसरा कोई संख्या और आ जाए, उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। इसका मंत्र। अब देखिए, 2 नहीं हुआ भाज्य संख्या, काहे न हुआ, किसमें तो केवल 1 से लगेगा और 2 से लगेगा, तीसरा संख्या तो है ही नहीं, तो भाज्य संख्या नहीं है। और एक में तो 1 से लगे, और 1 गो में लगे वाला हुआ, तो यह और भाज्य संख्या नहीं। तो ये भाज्य संख्या का ही मंत्र है कि कम से कम एक और स्वयं को छोड़ करके अन्य संख्या कोई से भाग लग जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, चाहे संख्या कोई हो। समझ गए। अब है अभाज्य संख्या। अब है अभाज्य संख्या। अब है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या कहते हैं जिसमें केवल एक और स्वयं से भाग लगे, एक और स्वयं, एक और जो लिखते हैं सो, यानी कम से कम 2 गो से भाग लगे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 13 के बाद 17 है, 17 के बाद 19 है। इसमें देखिए, 1 से लगेगा, 2 से, तो 2 गो संख्या से भाग लगा ना, 1 से लगेगा और 3 से, 2 गो से लगा, 1 से लगेगा 5 से, 2 गो से, 1 से 7 से, 1 से 11 से, 2 गो से लगा, 1 से 13 से, 2 गो से लगा, 1 से 17 से, 2 गो से लगा, 1 से और 19 से लगा, 2 गो से लग गया। यानी अभाज्य संख्या का मंत्र है कि जो हम लिखते हैं उसी से भाग लगे, और 1 से तो सब में लगबे करे, यानी 2 संख्या से भाग लग जाए, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। हो गया। अब है प्राकृत संख्या। अब क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, देख लीजिए, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या हम कहते हैं गिनती के संख्या को। किस संख्या को, गिनती के संख्या से। अरे किसी का 1 साल होता है तो 1 साल पहला बर्थडे, 2 साल तो दूसरा बर्थडे, 3 साल तो तीसरा बर्थडे, 4 साल तो चौथा बर्थडे। हम लोग उंगली को गिनते हैं ना, पैसा को गिनते हैं, तो ये गिनती के जो संख्या है ना, इसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती हम कहाँ शुरू करते हैं, जब रुपया गिनते हैं, 10 गो लमड़ी दे दिया जाता है, अब कहाँ से गिनिएगा, 100, 200, 300, 400, 500, ये हुआ ना 1 2 3 4 5, तो यही तो गिनती की संख्या है, और इसी को तो प्राकृत संख्या कहते हैं। हम लोग बच्चा में पढ़े, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 9, 10 10 पढ़े थे।
1 पर 1 11, 1 पर 2 12, 1 पर 3 13, 1 पर 4 14, 1 पर 5 15, 20 तक। अंतिम बोले थे कि 10 पर 0 100, यही गिनती की संख्या है। इसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। इस 100 से आगे भी जा सकता है, 101, 102, 203 एंड सो ऑन, अनंत तक जाएगा। गिनती का कोई और अंत नहीं है। तो यह हुआ प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को कहते हैं। अब है पूर्ण संख्या। गिनती के संख्या से पहले 0 लगा देते हैं, उसे पूर्ण संख्या। यदि इसको 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4, तो यह पूर्ण संख्या हो गया। तो आशा करते हो आप लोग समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।